लिंक तो आपने डाला था ना वहाँ पे, यूट्यूब पे डाला तो था। हाँ हाँ। भाई आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है क्या? तो उसकी हो सके तो लिंक शेयर कर दो गूगल मीट पे। नहीं यार, मैंने नहीं बनाया। अगर तुम में से, मैं वही बोल रहा था लाइव में कि अगर तुम में से किसी ने बनाया तो उसका जो लिंक है यहाँ पे डाल दो एक बार, कोई बना के तुम में से चलो मैं बनाता हूँ एक बार। बना के यहाँ पे डाल दो। और अगर कोई और है क्लास में तो उन सबको भी बता दो। भैया एक बात तो बताओ, बात तो जैसे जो हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन करना था, हाँ जी हाँ तो जी। पहले हमें 20,000 पहले देने पड़ेंगे, और 20,000 के कितने दिन बाद हमें पूरी फीस देनी पड़ेगी, या एक साल की एक ही साथ देनी है? यार देखो, जब ऑफलाइन में होता है ना, तो ऑफलाइन में ऐसा होता था कि हम हाफ हाफ पे कर सकते थे, कि एक सेमेस्टर में दिया और अगले सेमेस्टर में हाफ दिया, ऐसा होता था। अभी जो फीस है वो तुम्हारी 27 अक्टूबर से ही लगेगी। मतलब कि जितनी बनेगी ना, वो तुमको इस सेम की जितनी बनेगी वो तुमको एक ही बार में पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जब तुम्हारी अगली अच्छा, एक ही फीस, बार में? हाँ एक ही बार में देनी पड़ेगी। उसके बाद जब तुम्हारी अगली फीस आएगी, मतलब जैसे अभी अगली फीस तुमको दिसंबर में भरनी पड़ेगी, तब जितनी बच जाएगी वो तुमको हाँ, तब दिसंबर में भरनी पड़ेगी। तो भैया सेमेस्टर तो जैसे हमारा, जो हमें यहाँ तक पता चला है ना, हमारे जो इस सेमेस्टर के एग्जाम होंगे फाइनल, वो फरवरी में होंगे। हाँ हाँ, इस सेमेस्टर के फरवरी में होंगे। हाँ, तो फिर जो अगले साल की हॉस्टल फीस लगेगी, मतलब दूसरे सेम की, वो तो फिर फरवरी के बाद ही लगेगी ना? हाँ, फरवरी के बाद ही लगेगी। मतलब बस अच्छा अच्छा। बस तुमको तब फीस, यार बस सिंपल सी बात है कि जैसे अभी जितनी फीस बनेगी उस फीस को, हम्म। बस अभी 27 से जितनी बनेगी ये तुमको 27 से मतलब फरवरी तक जितना टाइम तुम रहोगे ना, उतनी फीस तुमको बता हाँ देंगे कि हाँ। तुम्हारी इतनी बनती है और इतनी पे कर दो। मैंने ना अच्छा भैया अच्छा व्हाट्सएप अच्छा। ग्रुप बना और के लिंक शेयर कर दी है। हाँ हाँ। और अभी यहाँ पे कोई और भी ये भैया अपना नंबर या ऐसा सीओएमएस पे कुछ। आ जाएगा? हाँ सीओएमएस पे शो कर जाएगा कि कितनी जमा करनी है? हाँ हाँ, वो CIMS पे आएगा तुम्हारे, कि फीस वाले सेक्शन में दिखेगा कि आपको कितनी फीस पे करनी है। वो आपको वहीं पे सब पता लग जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक। थैंक यू भैया। भैया मेरी क्वेरी है कि जैसे अपन हॉस्टल लेते हैं तो 5 सीटर जो होता है और एक 4 सीटर होता है, तो सर मतलब रूम का कोई फर्क पड़ता है साइज में कि 5 सीटर वालों को थोड़ा बड़ा रूम मिल रहा है, 4 सीटर वालों को थोड़ा छोटा रूम मिल रहा है? हाँ हाँ, जो 5 सीटर रूम है वो बड़ा होगा 4 सीटर से काफ़ी ज़्यादा। जो जाकिर है ना, सिर्फ उसी में 5 सीटर रूम है। जो मतलब जो जाकिर हॉस्टल बन रहे हैं, जाकिर है जाकिर भी, उन्हीं में सिर्फ जो 5 सीटर है वो उन्हीं में है सिर्फ। और वो रूम बड़ा होगा क्योंकि 5 बंदे रह रहे हैं तो रूम तो बड़ा करना ही पड़ेगा ना। सेम में 4 और 5 नहीं रह सकते। अगर तुमको 4 सीटर देखना है तो मैंने तुमको रूम दिखाया ही था, मैं 4 सीटर में रहा था। तो मैंने वो तो हॉस्टल वाली वीडियोस डाली हुई हैं। वो 4 सीटर रूम है। फाइव नहीं सीटर अगर उससे काफ़ी बड़ा है हाँ, 5 सीटर। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर किसी पढ़ने वाले को बंदे को मतलब रूम चाहिए तो उसको 4 सीटर लेना चाहिए, 5 सीटर, ताकि उसको एक स्टडी का एनवायरनमेंट मिल सके। यार स्टडी का तो देखो, अगर तुम 4 में रहोगे तो भी वही दिक्कतें आएंगी, 5 में रहोगे तो भी वो दिक्कतें आएंगी। क्योंकि अगर 2 बंदे भी रहेंगे एक कमरे में तो अगर सामने वाले को डिस्टर्ब करना है तो वो दिक्कत आ ही जाती है। वो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस बात वही है कि अगर पहले तो तुम अपना बजट देखो कि तुम्हारा बजट कितना है। अगर तुम मतलब 5 सीटर की, 4 सीटर की फीस दे सकते हो तो 4 सीटर चले जाओ। सब तक सबसे सस्ता तो तुमको 5 सीटर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपना बजट देखो, उसके बाद देखो कि अगर हाँ 4 सीटर में जाना चाहते हो तो 4 सीटर में चले जाओ। उसके बाद अगर तुमको पढ़ने वढ़ने की दिक्कत है तो यार हॉस्टल, हर हॉस्टल के नीचे स्टडी रूम्स है। तुम वहाँ जाके मतलब पढ़ सकते हो अगर कोई ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। वैसे अगर अभी तुम जाओगे तो 1-2 महीने में तुम्हारे रूममेट वगैरह सारे मिल जाएंगे ना। तो अपने जैसे ही रूममेट ढूंढना जो मतलब पढ़ने वढ़ने वाले हो ऐसे। तो रूममेट अच्छे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, चाहे 4 सीटर हो चाहे 5 सीटर हो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया जैसे अगर मैं एक सीएससी का स्टूडेंट हूँ तो मेरे जो सीएससी वाले बंदे तो वही मेरे पार्टनर रहेंगे, या कोई अदर ब्रांच का भी मतलब मेरा पार्टनर रह सकता है हॉस्टल के नहीं अंदर नहीं नहीं, मतलब वो रूम? ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे तुम्हारा, अभी जैसे जैसे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं सब मतलब, तो वो सब हॉस्टल अपनी मर्जी से वैसे ही चूज कर लेते हैं ना। तो जो बच्चे आएंगे तुम्हारे साथ वो रैंडम होंगे। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि CSC से है, कोई कहीं से भी आ सकता है। होटल मैनेजमेंट का, BCA का, कोई भी बच्चा आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मेरा एक लोकल फ्रेंड है जो मेरे साथ नहीं रहता और हम दोनों अगर एक साथ रहना चाहे तो अपन रह सकते हैं? हाँ, तुम एक साथ रूम ले सकते हो। वो अभी अभी तो रैंडमली मिलेंगे तुमको शुरू में, कि जैसे कोई भी रूममेट आ जाएगा। उसके बाद जब तुम वहाँ चले जाओगे तो फिर तुमको ऑप्शन आएगी कि जिसको जिसको रूममेट चेंज करने हैं वो अपने रूममेट चेंज कर सकता है।
फिर तुम जैसे किसी का मतलब अपने दोस्त के साथ शिफ्ट होना चाहते हो तो शिफ्ट हो सकते हो, तो वो सब हो जाता है। ठीक है हेलो भैया। भैया, और हेलो 1 मिनट, एक भैया। मिनट। हाँ जी। हाँ भैया, वो रूम में मेरे एक दोस्त, मैं और मेरा दो दोस्त जा रहे हैं, तो एक साथ रूम लेने के लिए कैसा प्रोसेस है वो, अगर सर वो बता सकते। जब एक बार तुम ऑफलाइन में चले जाओगे तो 1-2 महीने बाद तुमको वार्डन खुद बोलेगा कि कुछ नहीं करना, बस वो तुम सिंपली तुमको बोलेगा कि रूम चेंज करना है हाँ, तो कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा कोई दिक्कत ओके ओके भैया। अरे भैया मेरी एक और क्वेरी है, जैसे अभी हमारे बीबी पे मतलब ऑनलाइन क्या असाइनमेंट होता है, वो मतलब क्या होता है, पोस्ट प्री लैब असाइनमेंट। तो एक्चुअली क्या है, उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं और मेरे एक्चुअली क्या मोस्ट ऑफ टाइम में 500 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हाँ, तो उससे मेरे को इंटरनल पे कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ जाएगा। एक्चुअली वो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल वाला है। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं तो आपके इंटरनल पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बाद में वो सारे पोस्ट लैब क्विज प्री लैब क्विज मिला के ही आपकी जो इंटरनल है वो बनेगी। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ कि मैं सारे क्वेश्चन गलत हो गए, तो उससे कुछ ज़्यादा मेरा लॉस तो नहीं होगा ना? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा कम, मतलब 10 होनी है ना, तो 10 को मिला के नंबर बनेंगे, तो एक अगर एक आदमी में ऐसा हो गया तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हाँ, होना कि अगली बार ऐसा रिपीट होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं आगे से मैं पूरी मेहनत करूंगा तो अच्छा ही बना पाऊंगा। हाँ हाँ, एक दो बार से कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो जाते कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार से कोई भी अगर जो भी ग्रेडेड असाइनमेंट्स है ना, जितनी भी ग्रेडेड असाइनमेंट्स है वो सारी आपको बहुत ध्यान से करनी है, जिस पे लिखा होता है कि ये ग्रेडेड है। ग्रेड बुक में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिखा होता है कि ग्रेडेड कौन सी है और नॉन ग्रेडेड कौन सी है। जिसका ग्रेड लग रहा है, मतलब आपके मार्क्स लग रहे हैं, तो उसमें अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फर्क तो पड़ेगा ही। हेलो। हाँ जी। हाँ, कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, भैया आप बताओ। मैं ये बता रही पूछ रहा था भाई, ना मेरी मेंटर से बात हुई थी 1 या 2 दिन पहले। हाँ जी। ठीक है, अगर आप जानते हो तो मैं नाम बता दूं, नहीं नहीं, परमिंदर नाम भुल्लर यहाँ नाम पे था। नाम नहीं लेना कोई। ओके ओके ठीक है। तो मैं बस वही था, वो कह रहे थे कि ऐसा कोई फैक्टर एज फैक्टर नहीं आएगा, 17 वाले भी एलिजिबल होंगे ऑफलाइन अटेंड एलिजिबल करने के होंगे, लिए। सिर्फ एलिजिबल होंगे, सिर्फ सिंपल सा एक है ना रूल, कि आपको वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए 1 महीने पहले का। जिसको नहीं, वैक्सीनेशन लगी उन्होंने होगी ऐसा चाहे कुछ वो नहीं 17 कहा का हो था। चाहे उन्होंने 18। कहा था अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो भी 17 वाले एलिजिबल होंगे। अब यूनिवर्सिटी भी क्या नहीं नहीं नहीं, कहती ऑर्डर है, आप आया है भी जो कर सकते हो। जो आज ऑर्डर आया है उसमें क्लियरली सबसे पहला पॉइंट उन्होंने यही लिखा है कि आपको कम से कम एक वैक्सीनेशन की डोज लगी होनी चाहिए 1 महीना पहले। वो तभी उन्होंने लिख के दिया, उसमें जो लिखा हुआ है वही फॉलो होगा। वैसे अभी सीआर ने पूछा था तो उसने हायर अथॉरिटीज ने कहा कि तुम्हारे लिए वो लैब रिपोर्ट होना जरूरी होगा अगर वैक्सीन नहीं होगी तो, कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, आरटीपीसीआर। वो हो सकता है कि बाकी अभी जब भी फॉर्म आएगा उस फॉर्म में देख के हमको पता लगेगा, लेकिन अभी जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग तो नोटिस के अकॉर्डिंग रूल यही है कि आपको वैक्सीनेशन एक डोज लगी होनी चाहिए कम से कम 1 महीना पहले। नोटिस के अकॉर्डिंग ही बोल सकता हूँ मैं, अपनी तरफ से नहीं बोल सकता कुछ। जो नोटिस में लिखा है वो तो यही है। उसके बाद अरे अच्छा जो अच्छा। रिपोर्ट लगेगी वो जब तो ऐसा सबको। सुना है कि आज आज मैं ना भी मीटिंग सीआर भी ही चल हूँ। रही है इस बात पर, ये सुना है, मतलब क्या सीआर बता रही थी हमारी क्या कि अरे चल रहा इस हेलो है? टॉपिक भाई। पर मीटिंग चल रही है कि 17 एज फैक्टर का जो पंगा बढ़ रहा है उसको सॉल्व किया जाए। हाँ हाँ, उस पे मीटिंग्स चल रही हैं। अभी 15 सितंबर को ही मीटिंग हुई थी, जो नोटिस आज आया है उस पे 15 सितंबर को ही सभी सीआरस की मीटिंग हुई थी हायर अथॉरिटीज के साथ। वहीं पे सब ये मतलब बच्चे के पॉइंट सुनने के बाद ही ये नोटिस पूरा उन्होंने डिजाइन किया और आज भेजा है। तो अभी ये इसको भी सॉल्व करेंगे कि शायद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यार इस साल तक होगा, अगले साल तक तो सबको खोल ही देंगे, क्योंकि 17 के ऑलमोस्ट सभी का भी गवर्नमेंट भी शायद अलाउ कर देगी ना कि 17 से कम वालों को वैक्सीन लगा दो, ऐसा कुछ तो हो जाएगा सॉल्व, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या पता, मतलब एक बार पहले इनको बुला लेंगे, फिर वहाँ पे देख लेंगे कैसा माहौल है, सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने शायद 17 वालों को भी अलाउ कर दे नवंबर में कि आ जाओ, ऐसा कुछ। लेकिन अभी जो नोटिस आया उसमें अरे तो यही भैया लिखा है। एक्चुअली मैं भी सीआर ही हूँ, तो हमारी क्या 15 तारीख को मीटिंग हुई थी हाँ हाँ, पता है मेरे सारे एचओडी के साथ। तो उनने यूं कहा है कि एटलीस्ट आपको फर्स्ट डोज तो लगी होनी चाहिए, मैंडेटरी है आपको अगर यूनिवर्सिटी में आना हो तो, मतलब फर्स्ट डोज हाँ सब हाँ लोगों के लिए मैंडेटरी है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये कंडीशन नोटिस में लिखी हुई है क्लियरली और वो फॉलो होगी। अभी जिनको फर्स्ट डोज लगी होगी 1 महीना पहले वही आ पाएंगे, जो जैसे अभी आज कोई फर्स्ट डोज लगवा के आएगा तो उसको भी शायद नहीं आने का मौका मिलेगा। कम से कम 4 वीक पहले की आपको लगी होनी चाहिए, जिस दिन खुलेगी उससे। मतलब अगर आप आज कल में भी लगवाते हो तो 4 हफ्ते हो जाएंगे पूरे अगले महीने तक। लेकिन अगर आप मतलब जैसे अक्टूबर में ही लगवा रहे हो फिर वो आपको आने का टाइम नहीं देंगे।
भैया सामान कैसे ले जाना है वहाँ पे हॉस्टल वगैरह में? सामान आप कहाँ से हो? भैया यूपी, तो बनारस। देखो, पहले तो अपना ट्रेन व्रेन में ही आओगे तुम आराम से। हाँ। तो बस ट्रेन में यार, अब ज़्यादा कुछ तुमको सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे आके खरीद लेना। मतलब अच्छा, गद्दे वगैरह भी? बस अपने कपड़े ले, मतलब बस अपने कपड़े ले आओ, जो तुम्हारा ज़रूरी सामान है, जो तुम्हारे कपड़े हैं बस वो ले आओ। बाकी सामान जैसे गद्दा हाँ। हो गया, तकिया, ये सब आपको यहीं हम्म। पे खरीद लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये या ठीक है मतलब भैया, अगर ठीक है तुमको ठीक घर का बना हुआ गद्दा या ऐसा कुछ लाना है तो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। है। लेकिन अरे जिस दिन, एक्चुअली ना, मैं लास्ट 2 ईयर से भी अकेला ही रहा हूँ। तो अच्छा अच्छा, सारा सामान मैंने ले रखा है, मतलब मैं हाँ अकेले ही रहता था हाँ 11 हाँ, 12 में भी। फिर तुम अपना ले आओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों पैसे खर्चने हैं, फिर अपना ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो ये कैसे भैया आएगा, मतलब मेरा जैसे एक ओवरलोडिंग करानी पड़ेगी? नहीं, अगर तुम अपने साथ खुद ला सकते हो, जैसे मतलब कैब वैब में, तो मतलब जैसे तुम खुद ला अच्छा सकते हो समझ ट्रेन गया, में हाँ। पैक करके, तो खुद ले आओ। हम्म। नहीं तो सर्विसेज हैं ऑनलाइन, एक्सप्रेस बी वाले की सारा सामान वो ट्रांसफर डिलीवरी करते हैं, ऐसा सब। लेकिन उसमें खर्चा काफी हो जाएगा, अच्छा। लेकिन खुद ला सकते हो तो खुद ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां से ट्रेन में चढ़ाना, उसके बाद बस मतलब रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, वहां से हाँ। कैब करा के सीधा हॉस्टल में। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके अरे भैया। और भैया एक बात मेरे बताओ, कितने दिन पहले आना पड़ेगा? जैसे 25 को खुल रहा है, वो वो तो कितने जब दिन पहले? जब तुम हॉस्टल के लिए रजिस्टर कर दोगे ना, तो हॉस्टल वाले तुमको खुद एक मतलब तुम्हारी स्लिप भेजेंगे मेल पे या उस पे, कि तुम्हारा हॉस्टल का रूम हम्म। नंबर इतना है, इतने टावर में तुम्हारा हॉस्टल है, और तुमको इतने तारीख को इतने बजे रिपोर्ट करना है। वो तुमको खुद बता देंगे। ठीक है वो भैया। कम से कम 4 से 5 दिन पहले बुला लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और भैया फ्रीडम क्या रहती है बॉयज हॉस्टल में, मतलब कितने बजे तक रात में अलाउ करते हैं? यार वैसे तो कोई अलाउ तो 10-11 बजे तक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तुम खुद ही नहीं जाओगे यार, मतलब कहाँ ही जाओगे तुम वहाँ पे? पूरा दिन कैंपस में तो रहोगे, उसके बाद रात को सोना ही होता है। वैसे 10-11 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और भैया चंडीगढ़ में ये है एनजीओ वगैरह है, मेरे को एनजीओ ज्वाइन करना था एक्चुअली। हाँ, एनजीओ यूनिवर्सिटी में ही एनजीओ बहुत है। एनएसएस अच्छा, है, उसके यूनिवर्सिटी में बाद ही है। और भी यूनिवर्सिटी में एनजीओ बहुत हैं। ज्वाइन कर सकते हो, जाते ही कर लेना। स्टूडेंट वेलफेयर वाले पे जाके पूछ लेना कि एनजीओ ज्वाइन करना है, वो करवा देंगे। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, ओके भैया, थैंक यू भैया। ओके। हेलो भैया। अरे हाँ जी, भैया हाँ एक जी, डाउट था। हाँ जी, हाँ जी। वो सेम हॉस्टल कैसे लेना है भैया? क्योंकि हॉस्टल सेम रहेगा तभी तो रूममेट चेंज कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं वो अगर कोई टावर। दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो हॉस्टल वगैरह है ना, वो अभी सब कुछ रैंडमली होगा। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी का हाँ ऐसे चेंज हो रहा है, सबका रैंडमली होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें नहीं है। जब जब 1-2 महीने बीत जाते हैं ना, उसके बाद फिर जो वार्डन वगैरह है वो तुमको ऑप्शन देंगे कि तुमको जिस हॉस्टल में, जिस कमरे में शिफ्ट होना है, तुम शिफ्ट हो जाओ। बस दिक्कत ये है कि जो उस कमरे में बंदे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हाँ शिफ्ट होने चाहिए। मतलब अगर जैसे वहां पे 4 बेड है, तो 4 बेड में से मतलब 5 सीटर है ना जैसे, या 4 सीटर है, तो उसमें अगर 4 सीटर में हाँ। फुल है, तो उसमें जो बंदे हैं वो भी एग्री करने चाहिए कि मैं शिफ्ट कर लूंगा। तो ऐसे अच्छा शिफ्टिंग भैया। हो जाती है बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी भी हॉस्टल से किसी भी हॉस्टल में जा सकते हो। बस ओके भैया। हाँ, क्योंकि जो एनसी, बस ऐसा होता है कि एलसी या एनसी में दिक्कत होती है ज़्यादातर। तुम लोगों को वो एलसी हॉस्टल देते ही नहीं है, क्योंकि एलसी हॉस्टल 3rd या 4th ईयर वालों के लिए होते हैं ज़्यादातर। तो वो तुमको अभी अच्छा। ज़्यादा नेकचंद या जाकिर यही हॉस्टल देंगे, और हॉस्टल नहीं देंगे शायद। तो वो इजीली ओके चेंज हो भैया। जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके भैया। अरे भैया जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे हॉस्टल में कैंटीन सेपरेट होते हैं या फिर मतलब जहाँ मेस होती है वहाँ कैंटीन होते हैं? कैंटीन अलग होती है। जैसे ग्राउंड फ्लोर है ना, हम अगर तुमने मेरी हॉस्टल वाली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें दिखाई है। हर हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे मेस होगी, जहाँ पे तुम अपना मतलब खाओगे खाना वाना। और उसी के मतलब साइड में दुकानें होंगी, जैसे सिंपल दुकानें होती है ना हर जगह, तो वैसे ही सिंपल हाँ दुकानें हाँ। होंगी अलग से। अच्छा। और भैया मेरा यूँ क्वेरी है कि हॉस्टल का खाना मतलब काम चला हुआ है या अच्छा है, या मतलब चल जाएगा काम? कभी हॉस्टल में रहे हो आज से पहले? हाँ भैया, मैं 1 साल कोटा में रहा हूँ, पर वहाँ पे बस एक्चुअली खाना क्या घर जैसा मिलता था, एकदम टिफिन आता था वहाँ पे। नहीं, फिर हाँ, टिफिन नहीं। अगर कभी हॉस्टल में रहे होगे तो तुमको पता होगा। बस हॉस्टल की जो फूड होगा वो वैसे ही होगा, जैसा तुमको वहां मिलता है वैसा ही यहाँ मिलेगा। हाँ मतलब मतलब एक चीज बार बार खाओगे तो उसका टेस्ट तो फिर कॉमन ही हो जाएगा। हाँ, मतलब तुमको पहले एक आधा महीना 2 महीना तो ठीक लगेगा, क्योंकि नया नया होता है ना। उसके बाद जब थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाता है, उसके बाद तुमको मतलब बनाने में भी दिक्कत आती है, और उसके बाद फिर कई बार हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से भी हमको बोरिंग लगता है खाना। लेकिन काम चला हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं इतनी। कभी कभी खराब भी बनेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोटियां वोटियां खराब बनेंगी क्योंकि मशीन वगैरह में बनती है, लेकिन
काम चल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि चावल वगैरह होते हैं, जिस दिन रोटी खराब है तो चावल खा लिए, काम चल जाएगा। हाँ हाँ, वैसे तो कैंटीन है। और भैया मेरी क्वेरी थी कि अगर वहाँ पे इंटरनेट की क्या सर्विस है, मतलब अपना खुद का राउटर ले जाना पड़ता है या हाँ, अगर अगर कैंपस में तुमको वाईफाई होता है? अगर तुमको वाईफाई चलाना है तो खुद का राउटर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो लैन तो लैन वहाँ पोर्ट है सबके लिए पर्सनल, तुम अपनी लैन कनेक्ट करो और चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाईफाई अगर तुमको चलाना है तो अपना लेके जाना पड़ेगा राउटर। तो भैया तो उसमें फिर अपन को खुद का पर्सनल रिचार्ज कराना होगा? नहीं नहीं नहीं, बता तो रहा हूँ, जो तुमको लैन पोर्ट है ना, जो इंटरनेट हमारा हाँ। वाईफाई में आता है वो लैन से ही आता है। तुम्हारे घर में भी अगर अच्छा। वाईफाई लगा होगा तो एक तार कनेक्ट होती है ना उससे, हाँ वो हाँ। वो तार लगी हुई है वहां पे, बस तुमको एक अच्छा, राउटर लगाना है यूएसबी और वाले कुछ नहीं। प्रोवाइड करवाते हैं? रिचार्ज और नेट वो सब कुछ दे रहे हैं, बस तुमको राउटर लगाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्या लिमिट है भैया नेट चलाने की और स्पीड कैसी आती है? स्पीड यार बहुत सही है, इतनी आती कि बस रुकेगी नहीं कभी, और है 4-5 GB एक दिन का मिल जाता है। पहले, अभी नहीं पता कितना देंगे, पहले ही मिल जाता था हमारा। कभी है यार, वाईफाई है तुम्हारा नेट नहीं रुकेगा कभी, बस इतना समझ लो, वाईफाई है तुम्हारा नेट नहीं रुकेगा कभी। हेलो। हाँ जी और हाँ भैया जी। ये ऐसे कह रहे हैं कि हमारा 25 को जैसे खुलेगा, हाँ जी। बट 2 को मतलब सेकंड डेट को ही फिर वही दिवाली वगैरह आ जाएंगी, तो कैसे करेंगे हम? बस फिर वही बात है, अभी उन्होंने तो नोटिस बना दिया खोलने का, सभी बच्चे ज़्यादा कर रहे थे ना जल्दी खोलने का, तो खोल दिया। भाई मैं भी, सभी यही कंफ्यूजन में है कि अभी 1 नवंबर से तो दोबारा दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, तो या तो बच्चे वहीं रहेंगे दिवाली की छुट्टियों में, या दिवाली के बाद ही आएंगे। मोस्टली दिवाली के बाद ही आएंगे। हाँ वो देखते हैं अब क्या करते हैं, वैसे वही है, डेट तो शायद गलत है, शायद दिवाली की छुट्टियां कम ज़्यादा ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि पहली छुट्टियां तो तुमको इतनी सारी मिल ही चुकी हैं। पर भैया बात यह है कि जो लोग ऑफलाइन सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उनके लिए तो फिर ऑफलाइन ही चलेगा ना, तो आना तो पड़ेगा ही पहले। हाँ वो तो है। हाँ वही बात है ना। अभी ऑफलाइन में भी क्लियर नहीं है ना कुछ कि कैसे क्या होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें करना तो मुश्किल ही है, कि ऑनलाइन भी पढ़ाओ ऑफलाइन भी पढ़ाओ, ये भी दिक्कत आएगी। हाँ वही बात है। तो अभी क्या पता, दोबारा से अभी सर्वे तो चल ही रहा है, उसके बाद कंसेंट वगैरह हम्म। फॉर्म वगैरह भरेंगे तुमसे। अगर बच्चे हुए ही सिर्फ 10 या 20% जो फॉर्म भरेंगे, तो खोलेंगे ही नहीं शायद वो, कि बच्चे ही बहुत कम है, कोई आना ही नहीं चाहता, क्योंकि आने वाले मुझे तो अरे लगता नहीं है। भैया, पता है लाइक अभी सेकंड और थर्ड ईयर वालों में, लाइक बीटेक वगैरह वालों में, हाँ ये हाँ लोग ने मतलब लाइक मेरे पास तो आए थे, मैं सीनियर्स के ग्रुप में ऐड हूँ ना, हाँ तो हाँ कई सारे ये पोस्टर आए थे, लैपटॉप के सामने मोमबत्ती रख के जला दी, एक एक महीने तक क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ये सब हाँ चल रहा था। हाँ। हाँ भाई, हाँ मुझे भी पता है, मैं भी सीआर हूँ क्लास का, मैंने भी देखा है। तो वही, तो ये सब चल रहा था कि बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स ही नहीं करते थे, और ऐसा एक महीने तक हुआ कैंडल जला के लैपटॉप के सामने। हाँ, सही है, कोई अब नहीं, समझ बस लो आप। देखते हैं, बस हाँ जल्दी से खुलनी चाहिए यार, सही बात है, खुलनी चाहिए, जरूरी है। बस अब वही अरे देखते हैं कि कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, अब बस वही बात है, अभी ये दोबारा से सर्वे चल रहा है, फिर अभी जो कंसेंट फॉर्म आएगा, क्योंकि बच्चे यार बहुत बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन बाद में जब पेरेंट्स से पूछा जाएगा ना, शायद पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे कई बच्चों के, कि कई पेरेंट्स कई बार डरते हैं कि बच्चे को नहीं भेजना है ऐसा कुछ, तो अभी देखते हैं क्या होता है फाइनल। अभी फिलहाल के लिए तो डिसीजन यही है कि खुलेगी, बाकी देखते हैं अभी दोबारा क्या होता है और क्या नहीं। भैया मेरे मेरे अरे को ना भैया, 1 तारीख को सेकेंड डोज लग जाएगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 1 तारीख को सेकेंड डोज हो जाएगी मेरी नहीं नहीं, कोई कंप्लीट। दिक्कत नहीं है, बस उनको तो फर्स्ट डोज चाहिए कि लगी होनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक भैया मेरी क्वेरी है कि जैसे आपने आपका तो वहाँ विप्रो में हो गया है, तो हाँ सर जी। भैया आप ऐसा पूरा एक रोड में बता दो कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एंड सेमेस्टर तक क्या क्या पढ़ना है, कि जिससे हमारी एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, मतलब बाय चांस कभी एक एमएनसी में हो जाए, तो वीडियो आप बना पूरा एक रखी रोड है में भाई क्लियर इन्होंने, वीडियो इस इस पे एक सेपरेट वीडियो अभी दोबारा भी आएगी, पूरी रोड मैप कैसे आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, वो वीडियो पहले भी बनाई हुई है, दोबारा भी बना रहा हूँ, क्योंकि पहले जो नहीं थे चैनल पे उनको शायद वीडियो मिलती नहीं है, तो दोबारा भी बना रहा हूँ, पहले भी बनी हुई है वैसे तो, लेकिन इस यहाँ पे भी बता रहा हूँ, इसके ऊपर कल भी एक गूगल मीट कर रहा हूँ, इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें हम सब यही प्लेसमेंट वगैरह इस सब की बात करेंगे, यहाँ भी बता रहा हूँ। अभी यार सिंपल सी बात है, तुमको अभी सिर्फ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करना है अपना, हाई एंड पे नहीं जाना है। अभी सिर्फ तुमको क्या सीखना है, जो प्रोग्रामिंग सीखनी है, अभी तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, तुमको कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स मैथ हो कुछ भी हो, बाकी सब पे सिर्फ इतना फोकस करो कि तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए, उन पे सिर्फ इतना फोकस करो। लेकिन जो तुमको हर रोज बैठ के 1 या 2 घंटे पढ़ाई करनी है, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग की करनी है, मतलब कि सिर्फ एक लैंग्वेज सीखो, C++, कोई भी लैंग्वेज सीखो। अरे भैया मैं यूँ कह रहा हूँ, जैसे अब हमारे एमएस के एग्जाम चालू होने वाले हैं,
तो हमको मतलब रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी या एमएसटी के मतलब हफ्ते भर पहले ही अब उसका कोर्स स्टार्ट कर ले? यार वैसे ये तुम पे डिपेंड है कि अब तुम कैसे पढ़ते थे। अगर जैसे अभी ऑनलाइन में तो यार मुझे नहीं पता कि ठीक है कैसा सब होता है, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भरोसा नहीं है कि क्या पढ़ाया और एग्जाम में क्या आया, क्योंकि एग्जाम के चीज़ें अलग होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो अलग से सब कुछ होता है। लेकिन जब हम हाँ पढ़ते थे भैया। मैं तो मतलब खुद 1 या 2 दिन पहले ही पढ़ता था। उससे पहले हम पढ़ते थे। अब चलो मैं तो ठीक है, मैं इतना पढ़ने वाला भी नहीं था, हम तो मस्ती वस्ती करते थे, क्योंकि तब मेरे को इतना पता नहीं था यार कि अच्छा। क्या होगा कैसे होगा। तो हम तो जब फर्स्ट ईयर में गए थे तो मैंने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई भी नहीं की थी कभी, मतलब एमएसटी का कुछ मुझे भी यही लगा था कि ये तो मंथली टेस्ट ले रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। तो ऐसे ही बस कभी बिना पढ़े एमएसटी दे दिए, ऐसा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे ही चला था। उसके बाद जब हम थे उसके बाद फिर हमको पता लगा था, तो हम एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर देते थे कि एक हफ्ते पहले पढ़ो अच्छे से। तो अभी अच्छा। फिलहाल तो सबसे अच्छा तुम्हारे लिए होगा यार, क्योंकि अभी ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में एक होता है ना कि जब ऑफलाइन जाते थे तो चीज़ें जल्दी अच्छे समझ आ जाती थी। अभी ऑफलाइन में तुम चीज़ें समझ भी नहीं रहे हो, तो बाद में खुद पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ट्राई तो यही करो कि तुम सर जब टीचर तो क्लास सिर्फ टीचर में पढ़ा फॉर्मेलिटी रहा के है लिए तो बता तभी साथ साथ ही पढ़ो। हेलो। और भैया जैसे एमएसटी वगैरह होते हैं इनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? जैसे हम स्कूल में जो पेपर देते थे वो तो मतलब थोड़े से 11th 12th के बेसिस पे, उससे मुश्किल होते हैं इजी? उससे आसान है यार, तुम्हारी 11 12 से ये डिग्री इतनी मतलब कि 50% आसान काम है यहाँ पे। जितनी तुम्हारी हेलो भाई। 11 12 में था ना डिफिकल्ट, उससे बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे तो कुछ डिफिकल्टी आती ही नहीं है। और भैया बीटेक हेलो ये भाई। बीई एरोस्पेस यहाँ पे ठीक रहेगा करना? क्या हो जाएगा? हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। बीई एरोस्पेस यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करना अच्छा रहेगा या नहीं? यार देखो, अगर तुम सिर्फ अभी ये है, तुमको पता होना चाहिए कि तुमको आगे क्या करना है। यहाँ पे अगर तुम एरोस्पेस की बात करोगे तो एरोस्पेस की कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं होती है, मतलब क्योंकि कोई कंपनीज वगैरह नहीं होती है। तो अगर तुम प्लेसमेंट का सोच के आ रहे हो कि करना है, तो प्लेसमेंट वगैरह के मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुमको पढ़ने के मतलब उससे आना है कि हाँ मेरे को पढ़ना है, तो ठीक रहेगी, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड फीस भी कम है और पढ़ाई भी सेम लेवल की होगी, तो उसके बेसिक पे ठीक रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन प्लेसमेंट वगैरह का नहीं मैं कह सकता। जैसे कई बच्चों का होता है कि उनको एफ कैट का एग्जाम देना है, सीएसडी का एग्जाम देना है, तो ये सब होती है कि तुमको करना क्या है, वो तुम्हारे उस पर डिपेंड करके आएगा। तुम फ्यूचर के बेस के ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक और है। भैया ये माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह कहते हैं कि आती है हर साल, तो ये सच है? गूगल का पता नहीं, माइक्रोसॉफ्ट जरूर आती है। अमेजोन भी आती होगी फिर? हेलो। अमेजोन तो आती ही आती है। सही है। हेलो भाई। तो अच्छा भैया, जैसे रात में अगर हॉस्टल में जैसे किसी को भूख वगैरह लगे रात में आधी या फिर जो जैसे किसी को चाय पीने की आदत होती है आधी रात में, तो उसके लिए है मतलब वो लोग करते हैं, कुछ देते हैं नहीं, कुछ नहीं इंतजाम देंगे। वगैरह? 10 10 11 बजे सब दुकानें बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। नहीं तो जैसे हॉस्टल्स में रहता है ना कि मतलब आप खुद से मैगी बना सकते हो आधी रात में या फिर सुबह, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे? हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ छुपा के, ऐसी बातें यहाँ नहीं करते। ये ठीक है ठीक है ठीक है। हॉस्टल वगैरह ठीक है, वैसे प्राइवेट। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस वहां जाके तुमको सब कुछ पता लग जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हेलो भाई। हाँ जी भैया, पूछो पूछो। और भाई कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बता दो। भाई हम भी ठीक भाई। ये माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में मिनिमम परसेंटेज कितनी रिक्वायर होती है 10 12 की? यार कम से कम माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो कम से कम सब में से 70% मिनिमम होनी चाहिए। अमेजोन का क्राइटेरिया नहीं है, अमेजोन की कम होती है, अमेजोन में 60% भी चल जाता है। मेरे 10th में तो 86 थे और 12th में 92 है, तो मैं सर सभी कंपनी में एलिजिबल हूँ? हाँ भाई, तू बस फिर तो तू टॉपर है, कोई टेंशन ना ले, सब कंपनियों का एग्जाम देगा, बस यहाँ पे अच्छे से पढ़ लियो। ठीक है भाई। हेलो और भाई भैया, बहुत हेलो। अच्छा काम कर रहे हो भाई। थैंक यू यार, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो। अब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो वहां जाके चैनल को सबको पता होना चाहिए कि कोई चैनल है। अभी सब भाई जो कुछ सर्च करना चाहते हैं ना उसकी वीडियो पहले ही मिल जाती है। बस यही तो चाहिए, और चाहिए हाँ क्या। सही भैया बात ये है है, भाई। पता है हम कुछ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डालेंगे ना